हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान जो साइंस है उससे जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। अभी इसका शुरुआत है विज्ञान का, अभी हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। अभी इसमें हम लोगों ने आईयूपीएससी को देखा था, उसके बाद आज से हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग हम लोग जो है 200 से ऊपर क्वेश्चन का टारगेट है कि हम लोग करेंगे। तो आप लोग अगर धैर्य बना के रखिए तो हम लोग सारे क्वेश्चन को सीरियल बाय सीरियल करते चले जाएंगे और बेहतर तरीके से अगर पढ़ के जाएंगे तो आशा करते हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोग को पेपर में फंस जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है फिजिक्स से, अभी हम लोगों ने भौतिक विज्ञान से प्रश्न लिया हुआ है। देखिए पहला जो प्रश्न है क्या लिखा है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, यही चीज क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस बना ले, उभरा हुआ, यहाँ पर उत्तल लेंस ऐसा होता है, यही ना। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला दिख रहा है, सीधी सी बात है। तो सभी जगह समान मोटाई का ये हो नहीं सकता। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा ये भी नहीं होता, बीच की अपेक्षा जो किनारों पर मोटा उत्तल लेंस नहीं होता है। और यहाँ पर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला। देखिए बहुत तेजी के साथ हम लोग चलेंगे ताकि हम लोग जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लें। देखिए फिर अगला प्रश्न है अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर होती है। आवर्धन क्षमता m का फॉर्मूला लेंस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। लेंस आवर्धन क्षमता के लिए m बराबर कितना होता है, v के बटा में क्या होता है हमारा u होता है। यानी जो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। देखिए सब प्रश्न लिखा हुआ है और सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लिया मैंने। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है क्या होता है। गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है उसका फॉर्मूला क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, कमेंट करिए जरा इसका। देखिए क्या सही है इसका। तो इसका जो आंसर सही होगा r बराबर 2f होता है। f बराबर r यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बराबर हो नहीं सकती। इसका जो है पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 लिखा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्वेश्चन कह रहा है कि कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण, निर्गत कोण, परावर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो जब किरण का नाम निर्गत है, निकलने वाली किरण है, तो हमारा जो कोण होगा वो भी निर्गत कोण ही कहलाएगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है ये वाला इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी निर्गत कोण हो जाएगा। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए लिखा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्षमता को जो है P से प्रदर्शित करते हैं। क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/f। ये 1/1 कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ये 1/1 कैसे, जब फोकस दूरी मीटर में होती है तो ऊपर 1 ही लिखा रहता है। अरे जब सेंटीमीटर में देता है तब नहीं, यहाँ पर हम लोग 100 के बटा में लिखते हैं f। तो इस फोकस दूरी हमारी मीटर में है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/f ही रहेगा। और यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो एक डायोप्टर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं जो बी वाला ऑप्शन है यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए छठा प्रश्न देखते हैं। आप लोग भी अपने मर्जी से क्वेश्चन करते रहिए, आंसर करते रहिए कमेंट में, ताकि देखें आप लोग अपने आप को भी चेक करिए कि आपका क्वेश्चन जो है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए छठा प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न लिखा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कोई दर्पण अवतल दर्पण है और उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है, सीधा है और आवर्धित है। प्रतिबिंब जब वस्तु स्थित होगी, जब वस्तु स्थित होगी तब का मतलब वस्तु कहां पर स्थित होगी ऐसी सिचुएशन में। देखिए अवतल दर्पण में क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण कैसा है,
अवतल है। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन ही होती है कि जिस कंडीशन में काल्पनिक और सीधा बन जाए। वो कब? दर्पण तथा फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है ना, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो सीधा बन जाए और काल्पनिक हो। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा ये इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 7वां प्रश्न लिखा है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा और छोटा भी बनेगा? सीधा छोटा, दो चीज ध्यान रखिएगा, सीधा भी और छोटा भी। तो उत्तल दर्पण में सीधा नहीं बनेगा, यहां पर उत्तल दर्पण, यहां पर अवतल दर्पण में कहा है कि छोटा और सीधा बन जाए। सीधा छोटा, देखिए सीधा बनेगा और छोटा बनेगा तो अवतल दर्पण हमारा जो होता है वो कैसा होता है देख लीजिए पहले। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक दर्पण इस तरीके से हो गया और एक इस तरीके से। तो इसमें अगर सीधा बन जाएगा और छोटा भी बनेगा तो एक ही कंडीशन है यहाँ पर सीधा बनने का, सीधा ऐसे बनता है और छोटा भी। यही हमारा कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। अभी देखिए बिल्कुल इसी तरीके से है, यही वाला प्रश्न समझिए कि उठा के यहाँ पर भी है, ये हमारा कहेगा अवतल दर्पण। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कि ये अभिसारी दर्पण है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इस दर्पण को अभिसारी कहते हैं। जिसमें हमारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है वो अपसारी हो जाता है। तो इसका जो 8वें का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये चलिए 9वां प्रश्न जरा देख लीजिए। 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण जो होता है उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है और हमेशा काल्पनिक के साथ साथ वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे जो है हमारा सारा प्रश्न एक एक करके जो है आप लोग सारा प्रश्न कर लेंगे। अब देखिए इसको और आगे देखेंगे। 10वां प्रश्न भी देखिए। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये क्या है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? पदार्थ की बात कर रहा है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे लेंस नहीं बनाया जा सकता? जल से पदार्थ जो है हम लोग जो है क्या बना सकते हैं? लेंस बना सकते हैं। अब जैसे देखिए ये हमारा क्या है? ये प्लास्टिक है, इसे ये आर पार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेंस का मतलब इससे आर पार दिखेगा, वो हमारा हो गया आर पार दिखने वाली चीज जो है लेंस का काम कर सकती है। अब कांच से तो आप चश्मा वगैरह लगा दिया, सब लेंस होता है वो सब कांच ही का बना होता है। पीतल, तो पीतल को अगर लगा दिया जाएगा तो बताइए दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिख सकता। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? यानी पीतल वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए 11वां प्रश्न लिखा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है, तो प्लस में तभी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में क्वेश्चन कह रहा है, तो उसका नाम क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि वो दर्पण कैसा होगा। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, यह इसकी फोकस दूरी हमारी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर धन लगा के लिखा का मतलब यही है कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण, यानी जो ए वाला ऑप्शन हमारा होगा ये सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब देखिए 12वां प्रश्न देखिएगा, लिखा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, हम लोग देख रहे हैं। जो ये तालाब का जो गहरा जल है, जो गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कौन सी घटना की वजह से तालाब का जो गहरा जल है वो जो गहरा जल होता है कम गहरा दिखाई देता है।
तो अपवर्तन की जो घटना होती है जब, तो अपवर्तन की घटना में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो गहरा होता है वो थोड़ा सा कम गहरा दिखाई देता है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए 13वां प्रश्न जो लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा जो है, आप याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी में आप लोग पढ़े होंगे कहीं पर कि वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अब देखिए 14वां प्रश्न लिखा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नहीं, ये अवतल नहीं है, उत्तल है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जो है आप लोगों को आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी। देखिए 15वां प्रश्न ये लिखा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम, तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग जो है प्रकाश वाले लेसन में पढ़ोगे कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा प्रकाशिक माध्यम हमेशा और हमेशा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक पारदर्शक होता है, दूसरा अपारदर्शक होता है, और तीसरा जो होता है वो पारभाषक होता है। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर लिखा भी है तीनों का नाम। इसके अलावा और कोई प्रकाशिक माध्यम नहीं होता है। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। 15वें का कौन सा ऑप्शन है? तीसरा वाला ऑप्शन है। इसको 3 प्रकार का पारदर्शक माध्यम होता है, बस और कोई माध्यम नहीं होता है। चौथा 16वां प्रश्न देखिए लिखा है तैलीय कागज, यानी कागज जो ये कागज इस पर तेल लगा दिया जाएगा तो ये कौन सा माध्यम बनाएगा? तो पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक कौन सा होगा? तो यहां पर याद रखिएगा पारदर्शक उसे कहते हैं जिसमें आर पार स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और अपारदर्शक उसे कहा जाता है जिसमें जो है दिखाई न दे। अभी जैसे कि कोई लकड़ी वगैरह ले लेंगे तो उसमें आर पार दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, वो पारदर्शक है, अपारदर्शक है। और जिसमें जिससे कि शीशा वगैरह होता है वो पारदर्शक होता है। कागज के अंदर जिसमें धुंधलापन दिखाई देता है उसको पारभाषक कहा जाता है। कागज में तेल लग जाएगा ना अगर, तो वो धुंधला धुंधला टाइप का हो जाएगा। आप कभी उठा करके देखिएगा इस तरीके से करके ऊपर, तो ऐसे दिखेगा आप लोगों को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन, जो कि पारभाषक वाला सही हो जाएगा। अब देखिए 17वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अगर दर्पण बिल्कुल समतल हो जाएगा तो कभी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। कभी भी आएगा समतल दर्पण पर तो आंख बंद करके अनंत पर मार दी जाओ, कुछ सोचना नहीं है, शून्य हो नहीं सकती। ये 100 और 50 तो दिया रहता है, तो अवतल उत्तल दर्पण का होता है, लेंसों का होता है। ये अगर शून्य होगा नहीं, इसका सीधे सीधे 17वें का जो ऑप्शन होगा वो हमारा अनंत वाला हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बस याद रखिएगा इसी को। अब देखिए 18वां प्रश्न जो लिखा हुआ है वो क्या है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। कोरा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा बन जाए, वास्तविक बने और समान आकार का भी बने। प्रतिबिंब उल्टा भी बनना चाहिए, वास्तविक भी बनना चाहिए और समान आकार का। सब पॉइंट छोड़ दीजिए, एक पॉइंट को पकड़िए कि समान आकार का कह रहा है। कभी भी अगर वस्तु को समान आकार का प्राप्त करने के लिए कहता है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, तो एकदम तय होगा, कंफर्म है कि उस वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। दर्पण है तो उसको वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, उस सी पर वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। ध्रुव पर हो नहीं सकता, अनंत पर होगा नहीं, फोकस पर हो नहीं सकता। कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आज के पहले लेक्चर में 18 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हुए हैं। इसी तरीके से आप लोग अगर बने रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग इसमें धीरे धीरे करके कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि सारा प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं होगा आप किसी प्रकार का। तो अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में मिलेंगे।